Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 7th history chapter 4 the Mughal Empire. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Age मिडिल एज में किसी भी रूलर के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसी लार्ज टेरिटरी पर रूल करना, जहाँ पर पीपल और कल्चर में काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था. क्वाइट इन कंट्रास्ट to their procedures, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. अपने जो भी प्रोसीजर्स थे, अपने पूर्वज जो थे उनके अपोजिट बिल्कुल विपरीत जो मुगल्स थे, उन्होंने एक लार्ज एम्पायर क्रिएट किया और कुछ शॉर्ट जो पीरियड था टाइम का, शॉर्ट टाइम पीरियड में ही एक उन्होंने इस पॉसिबल वर्क को करके दिखाया कि एक बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर क्रिएट किया था. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. उन्होंने अपने किंगडम को आगरा और दिल्ली तक एक्सपेंड किया. Until the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. 17th century तक उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के जो भी नियर जो एरिया थे वहाँ तक अपना कंट्रोल किया था. दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर. उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर था उसके जो भी आइडियाज़ थे गवर्नेंस को लेकर, उन्होंने कुछ इम्पोज किए थे, जिन आइडियाज़ को काफ़ी उनके रूल जब वे नहीं करते थे उसके बाद भी उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी थी वे सक्सीडिंग रूलर्स फॉलो करते थे. और उस सब कॉन्टिनेंट के जो भी सक्सीडिंग रूलर्स थे वे उस पॉलिटिकल लेगेसी को इग्नोर नहीं कर पाए थे. Today, the Prime Minister of India addressed the nation of Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal emperors. आज जो है दिल्ली के रेड फोर्ट पर रामपार्ट्स में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वे पूरे जो नेशन को, पूरे राष्ट्र को एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, जो कि मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस रह चुका है. Who were the Mughals? Mughals कौन थे? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. Mughals two great जो descendants थे उनके जो रूलर्स थे उनके ये वंशज थे मुगल्स. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान, डाइड 1227. मदर साइड से वे चंगेज़ खान जो कि जिनकी डेथ 1227 में हुई थी उनके डिसेंडेंट्स थे. और द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना, जो वे एक मंगोल रूलर थे जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के कई पार्ट्स पर कंट्रोल किया था. फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर. फादर साइड से वे तिमूर के सक्सेसर थे जिनकी 1404 में डेथ हुई थी. द रूलर ऑफ ईरान, जो कि ईरान के रूलर थे. इराक एंड मॉडर्न डे टर्की, और आज जिसे टर्की के नाम से जाना जाता है. हाउ एवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. मुगल्स कभी भी मंगोल या कहना क्यों नहीं पसंद करते थे, उन्हें ये पसंद नहीं था. दिस वॉज बिकॉज जंगीज़ खान मेमरी वॉज एसोसिएट विद द मैस्केयर ऑफ इननम्बरेबल पीपल. क्योंकि जो जंगीज़ खान उनकी जो मेमरी थी वो कई इननम्बरेबल पीपल, असंख्य जो लोग थे उनके मैस्केयर से, उनकी हत्या से जुड़ी हुई थी. इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक, और ये उज़्बेक से भी लिंक थी. दे आर मंगोल कॉम्पिटिटर, और जो कि उनके मंगोल कॉम्पिटिटर थे. ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर, दूसरे साइड जो मुगल्स थे वे प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री, वे अपने तिमूर वंश का होने पर उन्हें प्राउड फील करते थे. नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर एट कैप्चर दिल्ली इन 1398. केवल इसलिए तिमूर एंसेस्ट्री का होने के कारण ये वे प्राउड फील नहीं करते थे, बल्कि इसलिए भी उन्हें प्राउड फील होता था
क्योंकि जो उनके ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड द genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself। उन्होंने इसे एक अपनी जो पिक्चर्स है उससे सेलिब्रेट किया है यहाँ पर, और जो कि एक ग्रुप फोटोग्राफ है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर 1526 टू 1530। बाबर एक फर्स्ट मुगल एम्पर थे, सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। उन्होंने फरगना का जो थ्रोन, जो सिंहासन था, वहाँ पर उन्होंने शासन किया था व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब केवल वे 12 ईयर्स के थे। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन। उन्हें अपनी जो पैतृक जो थ्रोन था, सिंहासन, उसे छोड़ना पड़ा था ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। एक दूसरा जो मंगोल ग्रुप था, उनके लगातार होने वाले आक्रमण के कारण, अटैक के कारण उन्हें अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा। द उज़्बेक। आफ्टर ईयर्स ऑफ वंडरिंग द ही सीज्ड काबुल इन 1504। कई सालों के बाद उन्होंने 1504 पर काबुल को सीज्ड किया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डिफीट किया एंड पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत में जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी को उन्होंने डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। टेबल 1 में यहाँ पर कुछ जो मुगल्स के मेजर कैंपेन्स दिखाए गए हैं। स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ़ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। इसको केयरफुली देखो और देखो कि यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं क्या। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल द अफगान्स वर द इमीजिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी। एक एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो अफगान्स थे वे मुगल अथॉरिटी के लिए एक इमीडिएट थ्रेट था, एक बहुत बड़ा खतरा थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स। और इसके साथ ही इस टेबल में मुगल्स और अहोम्स की रिलेशनशिप भी देखिए, जो कि चैप्टर 7 में आएगी। द सिख सी ऑल्सो चैप्टर 8 एंड 10। सिख के बारे में हम चैप्टर 8 और 10 में देखेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ चैप्टर 9 में। हाउ वॉज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफ़ाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। जो हुमायूं थे उनकी सफ़ाविद ईरान के साथ किस तरह से, सफ़ाविद जो थे उनके साथ किस तरह से रिलेशन थे। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रेन एंड हॉस्टलाइट्स द डेक्कन। और क्या गोलकोंडा और बीजापुर पर औरंगजेब के जो शासनकाल में उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में लिया था। मुगल एम्परर्स। जो मेजर कैंपेन्स थे मुगल एम्परर्स के और जो इवेंट्स थे वो यहाँ पर बताए हैं। बाबर 1526 टू 1530। 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान जो सपोर्टर थे उनको पानीपत में डिफीट किया था, हरा दिया था। 1527 डिफीटेड राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानवा। 1527 में राणा सांगा को और उनके जो भी राजपूत रूलर्स थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, उन्हें खानवा के बैटल में डिफीट किया। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। राजपूत को चंदेरी में डिफीटेड किया और आगरा और दिल्ली पर अपना कंट्रोल डेथ से पहले उन्होंने इस्टेब्लिश किया। हुमायूं बाबर के बाद जो थे वो हुमायूं थे। 1530 टू 1540। 1555 टू 1556 हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपनी जो भी पैतृक जो इनहेरिटेंस, जो उनको संपत्ति थी उनकी, उसको उन्होंने अपनी फादर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन है प्रोवाइंस। और उनके हर एक ब्रदर को एक प्रोवाइंस, एक प्रांत दे दिया गया था। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान्स कॉम्पिटिटर्स। हुमायूं के जो ब्रदर थे मिर्ज़ा कामरान की एम्बिशंस के कारण, उनकी महत्वाकांक्षा के कारण जो हुमायूं थे वे उनके अफगान कॉम्पिटिटर के आगे काफ़ी वीक हो गए थे। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539। शेर खान ने हुमायूं को चौसा के बैटल में 1539 में डिफीट किया और कन्नौज में 1514 में।
फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान, और ईरान भागने पर मजबूर किया। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह जो थे उनकी हेल्प मिली थी। ही रिकैप्चर दिल्ली इन 1555। उन्होंने दिल्ली पर 1555 में रिकैप्चर किया, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। बट जो नेक्स्ट ईयर एक बिल्डिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी।